आज की वीडियो कनाडा जाने वाले या फिर कनाडा में रह रहे पीआर जो पीआर का प्लान कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि कनाडा का सिस्टम बिल्कुल हिल चुका है। फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्क परमिट वाले हों या फिर पीआर वाले हों, जैसे भी लोग हैं उनके लिए ये सवाल उठता है कि सिस्टम आखिरकार क्यों हिला है और कौन लोग सेफ हैं, क्यों रिस्क में हैं और कौन से लोग जो हैं वो ज़्यादा रिस्क में हैं। तो आज इस डिटेल में पूरी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात समझते हैं कि कनाडा का सिस्टम आखिरकार हिला क्यों है। तो पिछले कुछ सालों में इमिग्रेशन नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, हाउसिंग शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा उन्होंने वैल्यू दे दी थी आने के लिए। हर एक इमिग्रेंट का वीज़ा आप देख सकते हैं कि 2023-24 में ग्रांट हो रहा था, फिर चाहे वो उसकी फाइल इनकम्प्लीट है, डज़न्ट मैटर। उसकी वजह से हाउसिंग में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि जब लोग इतने ज़्यादा हो गए थे तो कनाडा अभी तैयार नहीं था कि वहाँ पे इतने ज़्यादा घर बनाए जाएँ या फिर वहाँ पे इतने ज़्यादा घर हों ताकि वहाँ पे इमिग्रेंट्स जो है वो ईज़िली रह पाएँ। उसकी वजह से जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगाई आपको देखने के लिए मिली जा चुकी है। और फेक स्टूडेंट्स, फेक जॉब ऑफर के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे एज़ कम्पेयर टू अदर ऑल कंट्रीज़। इंडिया में से ही 85% लोग थे जो कि फेक जॉब्स के साथ-साथ फेक अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर जा रहे थे। इसलिए कनाडा गवर्नमेंट का फोकस अब क्लीन इमिग्रेशन सिस्टम पर है। जेन्युइन लोगों की प्रेफ़रेंस को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि जो भी लोग जेन्युइन होंगे उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रायोरिटी देंगे, ना कि उनको जिनके जो है फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। क्योंकि अब कनाडा पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, मतलब सीधा ये है कि क्वांटिटी कम हो चुकी है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अब सीधे लोगों को ऐसे वीज़ा नहीं मिलने वाला जो कि फेक अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर देते थे। स्टूडेंट्स के लिए क्या वार्निंग है उसके बारे में हम बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स के लिए क्लियर सिग्नल है कि सिर्फ पार्ट टाइम जॉब के लिए आना रिस्की है और साथ के साथ फेक कॉलेजेस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। पहले जो था वो बिल्कुल 4-4 कमरों वाले कॉलेजेस को भी वीज़ा मिलते हमने देखे हैं, ग्रांट होते देखे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब जो है जिनके पास फेक कॉलेजेस या कि जिन्होंने अपने घर में ही कॉलेज बनाया हुआ है, वैसे वाले कॉलेजेस को बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलने वाला। अटेंडेंस और स्टडी प्रोसेस के ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा। अब सिर्फ वही स्टूडेंट सेफ रहेंगे जो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं और रूल्स फॉलो कर रहे हैं। शॉर्टकट लेने वालों का फ्यूचर जो है वो डायरेक्ट प्रॉब्लम में हो सकता है। वर्क परमिट वालों के लिए बड़ा अलर्ट आया है ताकि एम्प्लॉयर चेंज करने पर नज़र रखी जाएगी। फेक जॉब ऑफर लेटर के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा। साथ के साथ एलएमआईए के मिसयूज़ पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत सारे लोग एलएमआईए का मिसयूज़ करते थे, फिर चाहे वो एम्प्लॉयर ही हो, वो बहुत ज़्यादा उनसे काम करवाते थे जो कि एलएमआईए पे होते थे। तो ये बिल्कुल जो है वो उनके रूल्स के अगेंस्ट है। तो अगर ऐसा कोई करता दिखेगा, अब उसके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। आज या कल नहीं, लेकिन 2026 में ये सिस्टम पूरा एंड तक और 2027 में आप देख सकते हैं कि इसके दौर पे पूरा टाइट रहने वाला है। इसलिए जॉब प्रूफ अपने स्ट्रॉन्ग रखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हैं उसके पास आपकी प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए कि आखिरकार मेरा ये जॉब प्रूफ है वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, उसके ऊपर स्टैम्प्स लगी होनी चाहिए, पेपर और रियलिटी मैच होना बहुत ज़रूरी है। आजकल सब कुछ डिजिटल है तो मेक श्योर आपके फ़ोन में भी वो सब कुछ होना चाहिए। पीआर होल्डर्स और एप्लीकेंट्स के लिए मैसेजेस जो है वो निकल कर आया है वो ये है कि अब बैकग्राउंड चेकलिस्ट जो है वो स्ट्रिक्ट हो चुकी है। रेजिडेंस ऑब्लिगेशन इम्पॉर्टेंट हो गया है। फ्रॉड हिस्ट्री वाले केसेस को रिव्यू किया जाएगा। पीआर मिल जाना मतलब रूल्स इग्नोर करना नहीं है, ये है कि कंप्लेंट्स ज़रूरी है। तो फेक एजेंट से आपको बचना चाहिए। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम आपको रातों-रात जो है वो स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर पीआर जो है वो ग्रांटेड दिलवा देंगे। जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। कनाडा कभी भी अपनी पीआर ग्रांटेड नहीं देता। मेक श्योर करना चाहिए आपको कि आपके डॉक्यूमेंटेशन ठीक लग रहे हैं। अपने अपने एजेंट पे जो है आँखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। उनको पूछिए कि हमारी फ़ाइल में आपने क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं, क्योंकि ये आपका राइट बनता है अपनी हर चीज़ को जानना। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि जो भी लगाएँगे बस हमें वीज़े तक मतलब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ आ चुके हैं। तो अगर इंटरव्यू आता है आपको पता होना चाहिए आपकी फ़ाइल में किस चीज़ की जो है वो चीज़ की जो है वो प्रॉब्लम है। अगर आपको इंटरव्यू के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
उसके अलावा डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़रूर है क्योंकि ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। तो जी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मैसेज है मेरे रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर जो भी अगेन विज़िटर है उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे फॉलो करने के लिए, मेरे पेज तक आपने विज़िट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक